दोस्तों, दुनिया भर में चल रहे अलग अलग युद्ध से सीख लेते हुए भारत अब एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे भारत अपनी सरहद को चारों तरफ से महफूज कर लेगा। भारत सरकार की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भारत अब बेहद ही एडवांस अपनी खुद की स्वदेशी रूप से विकसित की गई सरफेस टू एयर रक्षा प्रणाली यानी कि डिफेंस सिस्टम को विकसित करने जा रहा है। ये लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मुख्य रूप से सरफेस टू एयर रहेगी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जमीन में हमारा पूरा सिस्टम तैनात रहेगा और कभी भी ऐसा लगता है कि दुश्मन देश हमारे सीमा के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, उदाहरण के तौर पर पड़ोसी मुल्क ने रॉकेट अटैक कर दिया, ऐसे में ये वायु रक्षा प्रणाली इसे रोकने में काफी हद तक कारगर साबित होगा। न केवल सीमाएं बल्कि भारत का हर एक हिस्सा इससे सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, वायु रक्षा प्रणाली यानी कि आयरन डोम सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आया जब इजराइल के ऊपर गाजा द्वारा हमला कर दिया गया और इजराइल का आयरन डोम दुनिया के मुताबिक विफल हो गया, क्योंकि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि गाजा ने एक या दो नहीं बल्कि एक साथ 5000 मिसाइलों से हमला कर दिया और इसी कारण आयरन डोम सिस्टम ये रिफाइन नहीं कर पाया कि अब आगे क्या किया जाए। इसी कारण इजराइल को भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ा। इजराइल देश का एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं कि इजराइल ने जब इस आयरन डोम सिस्टम को डेवलप किया तो इसके पीछे का मुख्य कारण यही था कि ये देश पूरा दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। ऐसे में ये डर हमेशा ही बना रहता है कि कभी भी हमला हो सकता है। आमतौर पर गाजा द्वारा इजराइल के ऊपर एक दिन में कभी 50 तो कभी 60 मिसाइलें दागा की जाती थी, जो ये आयरन डोम पहले ही ध्वस्त कर देता था। ऐसे में हमास को ये तो समझ आ गया कि इन 50-60 मिसाइलों से वो इजराइल का बाल भी नहीं बाका कर पाएगा। ऐसे में उन्होंने एक साथ 5000 मिसाइलें दाग दी और उनके प्लान के मुताबिक इजराइल का आयरन डोम सही तरीके से काम नहीं कर पाया और उसे काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन सिर्फ एक विफलता से ही ये नहीं कहा जा सकता कि आयरन डोम अहम रोल नहीं निभाता है, क्योंकि इसकी सफलता की बात हम करें तो यह आज भी दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है, जिसकी एक्यूरेसी 90% तक है। यही आयरन डोम अब यदि भारत विकसित कर लेगा तो उसको भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि भारत को भी अपने पड़ोसी देशों से हमेशा खतरा बना रहता है। ऐसे में ये आयरन डोम तैयार हो जाने से ये हर एक हवाई चीज को ऊपर से ही खत्म कर सकता है। चाहे इसमें आप रॉकेट को ले लें, रॉकेट को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है। इसके पीछे की मुख्य वजह यही होती है कि जब कोई दूसरा देश हमारे देश में रॉकेट छोड़ता है तो पहली बात तो यह है कि वह कंट्रोल नहीं होते, रॉकेट आएगा और वो कहीं ना कहीं गिर के नुकसान तो पहुंचाएगा ही। ऐसी स्थिति में ये बहुत जरूरी होता है कि इसको इमीडिएट अटैक करके उसे नष्ट किया जाए। वहीं बात विमान या हेलीकॉप्टर की करें तो ये भी हमला करने में और ट्रैकिंग करने में थोड़ा समय तो लेते हैं। इतने समय में एक्शन लेकर इसे ध्वस्त किया जा सकता है। ऐसे में ये भारत का आयरन डोम सिस्टम बहुत काम का साबित हो सकता है। दोस्तों, बात करें इसकी फीचर्स की तो यह एक बैटरी सिस्टम होता है। इसके भीतर 3 मुख्य कंपोनेंट होते हैं जिसके जरिए ये काम करता है। इसमें सबसे आगे रहता है लॉन्चर, जिसमें मिसाइल और रॉकेट होते हैं। वहीं इसमें रडार भी होता है जो ये नोटिस करता है कि दूसरे भूमि से कोई भी इंस्टेंट हमला हो रहा है तो फिर रडार तुरंत ही डेटा भेज देगा मोबाइल कंट्रोल यूनिट में। फिर मोबाइल कंट्रोल यूनिट ये एनालाइज करेगा कि जो भी वेपन दुश्मन देश की तरफ से आ रहा है ये आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाएगा या ऐसी जगह पर गिर जाएगा जहां कोई नहीं रहता, जैसे रेगिस्तान, खेत, खाली जगह आदि। यदि रॉकेट ऐसी जगह गिर रहा है जहां कोई नहीं है तब तो ये कोई एक्शन नहीं लेगा, लेकिन यदि ये लोगों के ऊपर गिरने वाला होता है तो तुरंत ये डोम उस वेपन को नीचे आने से पहले ही नष्ट कर देगा। ऐसे में भारत ने भी इजराइल की देखा देखी ये फैसला लिया है कि उसके पास भी आयरन डोम होना ही चाहिए, क्योंकि भारत के 2 पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि किसी भी तरह से भारत में स्थिति को अस्थिर किया जाए और वह इस तरह की हरकत कर सकते हैं। ऐसे में पहले से तैयार रहना भारत के लिए काफी जरूरी बन जाता है और उनके किसी भी हमले को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ही भारत इस सिस्टम को विकसित कर रहा है। दोस्तों, भारत जो ये स्वदेशी आयरन डोम विकसित कर रहा है इसका नाम है प्रोजेक्ट कुश, जो कि इस तरह का पहला डिफेंस सिस्टम भारत के पास होने वाला है। वहीं पर इसको बनाने की जिम्मेदारी डीआरडीओ ने ली है और ये 2028-29 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम कुश की रेंज की बात करें तो ये 350 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को नष्ट कर सकता है। वहीं पर इसकी मिनिमम रेंज 150 किलोमीटर की है। हम ये कह सकते हैं कि रेंज के मामले में ये डिफेंस सिस्टम S-400 जैसा है। वहीं एक्यूरेसी के मामले में भी ये काफी ज्यादा एक्यूरेट है। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में काफी तेजी से कार्य कर रहा है। भारत के पास इस समय ऑलरेडी MRSAM S-400 डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे काफी एडवांस सिस्टम पहले ही मौजूद है
वहीं पर अब इस तरह के आयरन डोम यानी कि प्रोजेक्ट कुश पर काम करना ये दिखलाता है कि भारत 360 डिग्री अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की तरफ बढ़ रहा है। भारत के वैज्ञानिकों की इस मेहनत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।